जय राजस्थान साथियों, नमस्कार साथियों। आज अपने बात करेंगे जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है पीटीआई भर्ती वाला, उसी पे। तो आप लोग सोचते हो यार इतने दिनों में वीडियो मैं आपकी इच्छा भी रहती है कि सर मैं डेली वीडियो बनाऊं, लेकिन विषय में फिर काफ़ी लोग, आपको पहले मैंने वीडियो में बताया था कि बांधी मारने लग जाते हैं यार, क्या ये वो। तो अपने जैसे भी है, मेरे को उचित लगता है भाई कुछ हुआ है उसके हिसाब से वीडियो बनाता रहता हूँ, और आगे भी आपके इसमें प्रोसेस में आपको जो भी है वो बताता रहूँगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि भाई फॉर्म चेक होने स्टार्ट हो गए क्या? तो बिल्कुल हो चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग 500 अबोव फॉर्म चेक भी हो चुके हैं। सैटरडे संडे को भी काम हुआ है दोस्तों। आज चौथा दिन है फॉर्म चेक होने में, तो 500 से ऊपर फॉर्म चेक हो चुके हैं। और एक थोड़ा सा मैं कहूँगा, अभी एक एकदम एग्जैक्ट आंकड़ों नहीं बता सकता मैं आपको कि कितने क्या हो गया है, इस चीज़ से आप समझ सकते हो। तो इस चीज़ों का आप थोड़ा सा माइंड भी मत करना। बाकी जो है वो प्रक्रिया वो सारी बताता रहूँगा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एज ए अनुमान वाले जो वो है वो आपको आंकड़े में बताता रहूँगा, बस उससे कोई 10-20 नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो 500 से ऊपर फॉर्म चेक हो चुके हैं आपके, और ये प्रक्रिया अगर इसी तरीके से चलती रहती है तो 4 या 5 तारीख को आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट वीक में ही जिला आवंटन के लिए और पोर्टल खोल दिया जाएगा आपके लिए। तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं उनको जुलाई एंड तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग मिलने की पूरे चांसेस हैं। और जो भाई अदर स्टेट के हैं उनको वही है अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक। तो ये तो आप मान के चलो, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो होती रहेगी। अब इसमें अपन पूछेंगे सर इसमें ऐसे नहीं होता क्या, वैसे नहीं होता क्या, तो आपको कुछ नहीं है। आपकी बार इतना शानदार काम हो रहा है, काउंसलिंग आपकी कहता है, आपको काउंसलिंग होकर आपको स्कूल मिल जाएगी। लेकिन जो आपके नियुक्ति आदेश हैं वो थोड़ा सा बाद में होंगे, जब आपका डिग्री वेरिफिकेशन आ जाएगा और निदेशालय उससे संतुष्ट होगा कि भाई हाँ इनको ओके आया है, तो वो ओके की रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेज देंगे, और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आपका आदेश, नियुक्ति आदेश है वो निकाल देगा। तो ये समय रहते ही सारा मतलब 2 दिन की प्रक्रिया रहती है। यहाँ से आदेश किया, अगले दिन वहाँ से निकल जाते हैं, सेम डे भी निकल जाता है। और जिस दिन आपकी काउंसलिंग होनी है उसी दिन आपके ऑर्डर होने हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही आपको काउंसलिंग की डेट मिलती है उसके बाद में आप अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ज़रूरी जो शपथ पत्र वगैरह हैं, इन चीज़ों की तैयारी रखना, जिससे आपकी नियुक्ति में देरी नहीं हो। और उसके बाद में अब सबसे जो गंभीर मुद्दे हैं जो भाई वीडियो का वेट कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। जो मेरिट वाला चल रहा है मामला, तो मेरिट काफ़ी ऊपर नीचे होने की संभावना है। देखो सभी के अलग अलग व्यू आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ही साथी या मेरे कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनका भी अलग अलग व्यू है। कोई कहता है 4 से 5 नंबर ही नीचे आएगी, कोई कहता है 210 तक आएगी, कोई कहता है 210 से भी नीचे आएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो SC/ST की जो सीटें हैं वो खाली हैं, वो 600 खाली हैं। 1466 जो सीटें थी अपनी पूरी खाली में नॉन TSP की, तो उसमें 600 वो निकाल दो। बाकी जो प्रोविजन लिस्ट में जो बच्चे आए हैं, तो लोग मानते हैं भाई उतना ही इन्होंने लगभग खाली रखा है। तो आपको भी सभी को ध्यान में है, और कि प्रोविजन में 196 नंबर वाला को भी लिया गया है, 200 नंबर वाला को भी लिया गया है, 210 नंबर वाला को भी लिया गया है। तो ये सब आपको ध्यान में है। तो एक प्रक्रिया ये रहती है कि भाई सबके सवाल ये था दिमाग में कि यार इतने नंबर कम वाले को प्रोविजन सूची में क्यों लिया, जब मेरिट 247 की है। प्रोविजन सूची में लेने का एक तो मुख्य कारण ये रहता है कि जब भी आपकी जो लिस्ट आएगी अभी, तो प्रोविजन पीरियड के बाद की, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगी कि बाद में उसके बाद में कोई वेटिंग लिस्ट आती है तो इनका दोबारा से वो प्रक्रिया नहीं करनी पड़े और आपको अनावश्यक समय नहीं लगे। और क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो ये अनावश्यक समय नहीं लगे, इसलिए क्या है कि इन्होंने एक साथ ही कर दिया। किसी के 196 नंबर थे, किसी के 200 नंबर थे, उनको भी प्रोविजन सूची में डाला है। तो ओके हो जाएंगे तो वो रहेंगे, ठीक है, साइड में नीचे हो जाती है।
210 से भी नीचे जाती है, 200 से भी नीचे जाती है, तो वो उनको वहाँ से उठा लेंगे, तो उस प्रक्रिया में समय नहीं लगेगा, उनके पास में ओके वेरीफाई होगा सारा मामला। इसलिए उन्होंने ये काम किया है और ये अच्छा काम किया है, जिससे अनावश्यक देरी ना हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मेरिट कितने नीचे जाएगी। तो दोस्तों अभी आप ही अपने हिसाब से ही आइडिया लगा लेना, क्योंकि साथी सभी साथी लगाते हैं, तो और मेरे भी जो साथी हैं वो भी लगाते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे देखो मन ऐसे करता है कि भी 184 वाला भी लग जाए। मैं किसी साथी को दुखी नहीं देखना चाहता। सभी आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया है, इतना मान सम्मान दिया है। और हाँ, आज और एक बात कहूँगा कि भाई जो भी साथी भाई हैं, थोड़ा सा लाइक करना यार। वो मैं सुनता हूँ इधर उधर से कि लाइक करने से थोड़ा सा माहौल बनता है ना यूट्यूब पे। तो मेरे को देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों। और अ, अभी ये मेरिट वाला है, तो ये तो देखो आप खुद आंकड़ा निकाल लो कि 850 सीटें वो हैं। और प्रोविजन सूची में जो एग्ज़ाम डेट है उसके बाद का जो रिज़ल्ट है, उसमें कितने बच्चे हैं। कोई 302 बता रहा है, कोई 304 बता रहा है। कितने उसमें से क्लियर होते हैं, कितने नहीं होते हैं, एक वो भी है ना। तो वहाँ से कितने बच्चे निकलते हैं, तो उतनी ही सीटें आपको मिलनी हैं। तो लगभग 850 और 350, भाई अगर आपको 1100 के लगभग, 1200 के लगभग अगर सीटें मिलती हैं, 1150 के लगभग, तो जो मैंने बताया था वही मेरिट रहनी है, और उससे नीचे भी जा सकती है, क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं। अभ्यर्थी है ना, 230 से 240 के बीच में कितने अभ्यर्थी हैं, 250, 300, 400, 500 मान लो। फिर 210 से 230 के बीच के 500 वो मान लो, इतने ही तो अभ्यर्थी हैं। तो ज़्यादा सोच विचार करने वाली जरूरत नहीं है। अभी देखो मेन बात तो है कि हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये कि सर वो रिजल्ट कब आएगा प्रोविजन सूची वाला। तो इस मंथ के लास्ट के अगले 4-5 तारीख को, जुलाई को आ जाएगा रिजल्ट। जल्दी आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेट नहीं होगा ज़्यादा, इतना समय ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, तो आपका साथ जैसे ही वो सामान्यकरण की प्रक्रिया अगर साथ करते हैं, तो सामान्यकरण में सबका एक मुद्दा उठा हुआ है कि जैसे कंप्यूटर निदेशक में है ना, उन्होंने MPC की सीटें नहीं ली थी, तो SC ST की बैकलॉग में जाती हैं, तो ये सामान्यकरण में आपको सीटें नहीं मिलेंगी। कुछ एक लोगों ने जो विज्ञ हैं, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, इन सीटों में काम किया है, उन्होंने कहा कि भाई जो महिला की जो सीटें थी, OBC महिला की, वो तो उन्होंने कंप्लीट कर दी, 184 वाली सब ले ली। उसके बाद जो बची थी उन्होंने कंसीडर कर दी है, वो सीटें खाली नहीं है OBC महिला की, तो वो कह रहे हैं कंसीडर कर दी है इसी रिज़ल्ट में। तो 240 वाली जो मेरिट आई इसमें, तो उनका ये कहना है। चलो वो भी अपने को नहीं मिलती हैं, OBC जनरल महिला वाली, विडो वाली, ये भी अपने को अगर नहीं मिलती हैं, ये कंसिडर कर दी बता रही हैं। तो एक्स आर्मी की, जो कि एक वर्टिकल क्षैतिज आरक्षण है, और उसमें क्लियर विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। मैं पहले विज्ञप्ति को ढंग से नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूज था। तो विज्ञप्ति में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई इनके अगर मिलते हैं तो ठीक है एक्स आर्मी, नहीं मिलते हैं तो 12.5% कोटा है उनका, काफ़ी सीटें हैं। तो वो लगभग सीटें भी उनकी खाली भी बहुत हैं। ये आंकड़ा नहीं मेरे पास, मैं ये आंकड़ा ज़रूर बताऊँगा आपको। बताऊँगा क्या, ये जो आंकड़ा निकल के आता है ना, इसमें 250-300 सीटें मिलती हैं, और वहाँ से 1150 सीटें निकल के आती हैं। तो भाई मैं तो कहता हूँ 184 वाला भी लगेगा, ठीक है। और बाकी देखो दोस्तों, आंकड़ा आपके सामने है, आपको निकालना है। मेरी तरफ से मैं देखो एक कमेंटमेंट कर चुका हूँ कि 210 का, बाकी नीचे भी जा सकती है, मैं ये वो नहीं कर सकता। और बाकी देखो जो जैसा आंकड़ा है उससे आप अपने समझदार हो निकाल सकते हो, क्योंकि आप सभी साथी एक दूसरे कम्युनिकेशन में हो, आपका ग्रुप है, आपकी एक दूसरे से बात होती है, तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है। तो वो चीज़ें आप निकाल सकते हो कि कितनी सीटें, इतनी सीटें हैं, इतने बच्चे हैं, उनके इतने इतने नंबर हैं। 240 से नीचे, 240 से लेकर 210 तक के कितने बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, इतने नंबर हैं। तो मेरे भी ऐसे 50-60 जो अभ्यर्थी हैं वो मेरे मतलब टच में हैं। किसी के 231 हैं, किसी के 232 हैं, किसी के 236 हैं, किसी के 228 हैं, किसी के 222 हैं। तो ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी भी मेरे टच में हैं। तो
उनको भी चिंता होती है, 236 वाले को भी चिंता हो रही है, 238 वाले को भी चिंता हो रही है। देखो, इतने साल मेहनत करता है एक अभ्यर्थी, और जब ऐसा हो जाता है तो सबका दिल टूटता है, दिमाग ख़राब होता है, लोगों को खाना नहीं पाता। मेरे पास फ़ोन आता है, सर खाना अच्छा नहीं लगता, ये वो नहीं होता। तो मैं यही कहता हूँ, एक बार थोड़ा सा सब्र बनाए रखें और इंतज़ार करें। और जहाँ तक है, मैं कह सकता हूँ कि भाई लगभग सभी को मुक्ति मिलेगी। और आपकी जो ये प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, मैं ये पहले बता चुका हूँ। और जल्दी ही आपको जैसे ही उधर से प्रोविजन रिजल्ट आता है, उससे वहाँ तक आसपास ही 1-2 दिन ऊपर नीचे ही आपसे उधर से आपका रिजल्ट आ जाएगा, और इधर से इनका जिला आवंटन के लिए वो मांग लेंगे। अच्छा, पहले मैं बता दूं, मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ कि पहले स्टार्टिंग में इन्होंने ये कहा था कि अगर प्रोविजन रिजल्ट जल्दी आता है और इसी चलते हुए काम में आ जाता है, जैसे कल 26 तारीख है और 28, 29, 30 तक भी आता है, और 1-2 तारीख तक फॉर्म पहुँच जाते हैं, क्योंकि कम फॉर्म होंगे, वो फॉर्म 1-2 तारीख तक पहुँच जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया में शामिल हो जाओगे आप। ठीक है, और इसी प्रक्रिया में तुरंत ही आपके फॉर्म चेक हो जाएंगे। टीम लगी हुई है कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यूसली आपके फॉर्म भी चेक हो जाएंगे, जिससे क्या है कि इस सारी प्रक्रिया में आप शामिल हो जाओगे, साथ में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, तो सारा प्रक्रिया साथ में हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा महानिदेशक महोदय का भी प्रयास है कि भाई सभी को साथ करें, और पूरी टीम का भी यही प्रयास है कि भाई वहाँ से आ जाता है तो हम सभी का साथ कर देंगे। तो अब वहाँ डिपेंड है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग कि वो कब तक कितना जल्दी करता है, उस हिसाब से। तो वो तो आप भी वहाँ जाके इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं कि सर जल्दी से हो जाए तो हमारे इस प्रक्रिया में साथ में शामिल हो जाएं। तो ये तो आपके बेस पे भी आप अपना जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, निवेदन कर सकते हो। तो वो आप एक बार अपना जैसे भी है आपको उचित लगे वैसे कर लेना। और तो ज़्यादा कुछ शायद अब सारे फिर वो बोलते हैं सर ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी और कब तक मिल जाएगी, सारी प्रक्रियाएँ देखो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में अपन बात करते हैं ना। अब मैं भविष्य की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ देखो जुलाई के सेकंड वीक में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, सेकंड वीक के लास्ट तक आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए, या फिर जैसे सितंबर का समय देते हैं, ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिला बढ़ने के लिए आपको ऑप्शन, फिर 2-3 दिन टाइम एक्सटेंड होता है कि कोई रह गया हो बच्चा 10 दिन, तो ये मान लो आप 1 या 2 दिन फिर वो आवंटन करने में लग जाएंगे 12 दिन। और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे आपको 12 दिन, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा उसी दिन आपको जिला शिक्षा अधिकारी को काउंसलिंग की डेट दे दी जाएगी। तो सेकंड वीक से अपन पहुंच गए 12 दिन, तो लास्ट पहुंच गए जुलाई। और मैंने आपको बताया था कि जुलाई लास्ट तक आपको जिला पता चल जाएगा और आपको काउंसलिंग डेट पता चल जाएगी, और आपकी काउंसलिंग जुलाई में भी हो सकती है आखिरी तारीखों में, और अगस्त फर्स्ट वीक में भी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जिस दिन होगी उसी दिन आपके ऑर्डर हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगस्त फर्स्ट वीक तक तो 100% है। बाकी प्रक्रिया अगर जल्दी होती है और सही तरीके से होती है तो मतलब बढ़िया फास्ट होती है, तो आपको जुलाई में नियुक्ति आदेश होने की पूरी संभावनाएं हैं। नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक तक तो जाता ही है दोस्तों। ये नॉर्मल जो प्रक्रिया है, जो नॉर्मल समय लगता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। और जो अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको 1 महीना पूरे 30 दिन तो जोड़ ही लेने हैं, ये एक्स्ट्रा लगना ही लगना है। इनको अगस्त फर्स्ट वीक में मिलती है तो आपको सितंबर फर्स्ट वीक तो मान के चलो, सेकंड वीक हो जाए तो कोई अचरज नहीं है, थर्ड वीक हो जाए तो कोई अचरज नहीं है। किसी की यूनिवर्सिटी में कहीं कोई भी दिक्कत आ जाए, परेशानी हो जाए, या कहीं कोई रिकॉर्ड जब्त है, कहीं क्या है कुछ है ना। देखो आपने ध्यान दिया हो कि रिट जो भर्ती अब हो रही है उसमें जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो विज्ञ अधिकारी जांच करेंगे वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि एनसीटी अकेली बीपीएड नहीं कराती, एनसीटी का मतलब है शिक्षा परिषद, मतलब बीपीएड भी कराना। जो भी टीचिंग वाले जो होते हैं, बीपीएड, बीएड, बीएसटीसी, डीपीएड, जो भी पढ़ाने के लिए जो भी होता है तो कोर्स, उसके लिए जो अप्रूवल होती है वो एनसीटी अप्रूवल होती है। और उसमें क्लियर लिखा है दोस्तों, आपने ध्यान दिया हो तो पढ़ना, रीट वाली जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 35-36 पेजों का, उसमें कि सिंगानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू
2016 और OPGS यूनिवर्सिटी चूरू 2016 से इनके पास, इन्होंने NCT अप्रूवल आपका रिन्यू नहीं कराया, या उसमें आप पढ़ना क्लियर, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ जैसे लागू होती है तो उन्होंने क्लियर लिखा है और उसको नहीं मानेंगे वो। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर यहाँ सामना करना पड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म यहाँ आने के बाद भी खारिज हो सकता है अगर संबंधित जो यूनिवर्सिटी है उसके पास में अगर यहाँ डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कराता है कि उसकी NCT अप्रूवल है या नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट आ गया फाइनल और रिजल्ट यहाँ फॉर्म भी आ गया तो भी उसका निरस्त हो सकता है नियुक्ति, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों का सभी को देखो, दोबारा से चेक होने का मतलब यही है कि कहाँ कहाँ की डिग्रियाँ हैं और कैसी कैसी हैं, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की हैं। तो देखो जैसे वैल्यूएबल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं तो वहाँ तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, बाकी जो 2-4 यूनिवर्सिटियाँ क्या चर्चा में आ जाती हैं। चर्चा में आने के बाद में फिर उसको देखो कोई भी हो उसको ध्यान अलग से रखा जाता है, चाहे आप हो कोई हो, जैसे कोई आपके समाज में कोई आदमी है या कोई भी है, जैसे चर्चा में आ जाए तो उसका स्पेशल सब ध्यान रखते हैं, वो क्या खाता है, कब सोता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। ऐसे ही इनके समझ में होता है कि वो उसका गहनता से भाई देखा जाएगा भाई हाँ इनकी NCT अप्रूवल ठीक नहीं थी, उसका फिर गवर्नमेंट लेवल पर देखते हैं उसको, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको पता है नॉट एलिजिबल। तो ऐसी ये जो प्रक्रियाएँ हैं ये हैं। और तो शायद सारे सब क्वेश्चन तो सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका ये है भाई नियुक्ति कब मिलेगी। तो राजस्थान वालों को जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक, अदर स्टेट वालों को सितंबर फर्स्ट वीक, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड वीक भी हो सकता है, थर्ड वीक भी पहुंच सकता है, वो मैंने बता दिया। वो किस हिसाब से कि किसी की वेरिफिकेशन आने में देरी हो जाए वो तो उस वजह से वो देरी भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कंप्यूटर अनुदेशक में लगभग 15 से 16 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है डिग्री वेरिफिकेशन के कारण। उनके साथ ने 2-2 सैलरी उठा ली। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जिनकी कहीं दिक्कतें आ जाती हैं, कहीं और हो जाती है। तो वो देखो वो डिपार्टमेंट है वो अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा, है ना। आप सोचो यार ऐसे कर लेना चाहिए था, वैसे कर लेना चाहिए था, ये बातों से नहीं होता, मौखिक नहीं होता, सब फाइलों पे चलता है और सब लिखित में होता है। तो ऐसा आपके सोचने से, हमारे सोचने से ऐसा संभव नहीं है। जो प्रक्रिया है वो पूरी होती रहेगी और जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से चला जाएगा। उसमें समय लगता है तो लगता है, नो डाउट, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रयास ही रहता है टीम का, और हमारे जो टीम के मुखिया हैं निदेशक महोदय जी, तो उनका एक प्रयास रहता है। और आपको सभी को भी ध्यान में भी है ये चीज़ कि पिछली जो L1 की भर्ती थी उसमें कितना फास्ट से नियुक्ति दिलाया बच्चों को, तो वो भी ये निदेशक महोदय यही थे कानाराम जी, जिनके इन प्रयासों से इतना फास्ट काम हो उसका। और आज आपकी खुशकिस्मती है कि दोबारा से वही निदेशक महोदय हैं आपकी भर्ती में, तो नो डाउट बहुत फास्ट काम होगा। आपको ये बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार हमारा काम कहाँ रुका हुआ है, कहीं भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काम बिल्कुल तीव्र गति से होगा और फास्ट होगा, इसमें नो डाउट कोई संदेह नहीं है। और बहुत बस मैं तो यही दुआ है और आशा करता हूँ कि जल्दी से वहाँ से एक प्रोविजन वालों का रिजल्ट आ जाए, साथ में सारे बच्चों की टेंशन खत्म हो, बड़ा खत्म हो, 200 तक मेरिट पहुँच जाए, सभी 9 ग्रेड लग जाएँ और जल्दी से फॉर्म आ जाए, साथ में कंटिन्यू सारा काम हो जाए। ये मेरी दुआ है और मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे अभी वेटिंग में हैं और जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार और पूरी साथ हिम्मत रखना है। और नौकरी लग गए हो आप, टेंशन मत लो। थोड़ी सी टेंशन होगी, देरी होगी, समाज के सवाल मारते हैं, समाज के क्वेश्चन मारते हैं, रिश्तेदारों के सवाल मार देते हैं, लोगों की सगाई खट्टे में पड़ गई, ये सभी चीज़ें जो सामाजिक मुद्दे हैं ये मेरे को भी पता है, मैं इसी समाज में रहता हूँ। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहती है। तो आपको मैं जो मानसिक जो मंथन जो बुछाल आया हुआ है उसको मैं समझ सकता हूँ, और जो आपकी जो निराशा है उसको भी मैं समझ सकता हूँ। काफ़ी बच्चों से मेरी बात भी होती है। तो दोस्तों अपने आप को हिम्मत बनाए रखनी है और डटे रहना है, और आँखें यूँ वो कहते हैं ना बाज की नज़र बनाए रखनी है कब आ रहा है मामला। और आपका सभी का मैं भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी का जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं सभी बच्चों को नियुक्ति मिले, सभी का नंबर आए और मेरिट से नीचे जाए। मेरी तो यही शुभकामनाएँ हैं।
बाकी आंकड़ा मैंने आपको बता दिया, आप आंकड़ा के हिसाब से आपस में बात करके इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, और शायद मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं बताने को, फिर भी अगर कोई बात होती है तो कल परसों में मैं फिर आपके सामने आता हूँ, और जितने भी फॉर्म चेक होंगे उसकी अपडेट अपना दे देंगे। और जितने फास्ट काम होते हैं, जब तक क्या पता उधर से अच्छी खबर आ जाए बोर्ड से और प्रोविजन लिस्ट आ जाए, तो वही भी अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा काम हो जाएगा, साथ में कंटिन्यू काम हो जाएगा। नहीं तो साथ में ज्वाइनिंग होने का, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पहले हो जाएगा, फिर आपका बाद होएगा, तो 10 दिन का 10 दिन का आप में अंतर आ जाएगा। तो ये अंतर थोड़ा सा हमेशा परेशान करेगा। एक मन में टीस हो ही जाती है कि यार उनको मिल गई, मेरे को नहीं मिली। अब जिनको राजस्थान वालों को पहले मिल जाएगी, तो फिर अदर स्टेट वाले हैं उनको भी ये मन में रहेगा। अदर स्टेट वालों में जैसे आधे के पहले आ गया कि सर इनका तो आ गया, हमारा नहीं हुआ, तो ये बसड़ तो चलनी है। क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा कंप्यूटर भर्ती है, मैंने बहुत बच्चों के साथ मतलब टच में रहा हूँ, तो मेरे साथ बहुत वो रहता है यार, मेरा नहीं आया, उसका नहीं आया। एक एक बच्चे के लिए पूछ भी तो नहीं सकते ना बार बार जाके, अच्छा भी नहीं लगता। तो ये चीज़ें हैं, जहाँ तक है सारी बातें हो गई हैं। फिर भी अगर कोई रहती है तो ज़रूर दोस्तों कमेंट में, लगभग तो नहीं पढ़ पाता हूँ, झूठ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी 2-4 कमेंट जो आमने सामने आ ही जाते हैं, नोटिफिकेशन में आ जाते हैं या उड़ा जाते हैं, तो मैं वो देखता ज़रूर हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको बताता भी हूँ। तो दोस्तों, लास्ट में ये कहूँगा कि पहली बात तो है ना, चिंता छोड़ दीजिए और सभी को नियुक्ति मिलेगी, और अपना धैर्य बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ विदा। जय जय राजस्थान दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।